हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो 3-4 दिनों से लगभग करंट अफेयर्स नहीं आ रहे थे, जो कि एक डिस्टरबेंस तो नहीं कह सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था। उसकी वजह से ये सिलसिला में ब्रेक हो गया। अदरवाइज़ जिस दिन से ये चैनल बना है उस दिन से अभी तक कंटिन्यू चलता आ रहा है और आगे भी आएगा। बेफिक्र रहिए आप सब, ये सिलसिला कभी नहीं रुकने वाला है, ठीक है। बट जितने भी करंट अफेयर्स छूटे हैं सबको मैं आपको पढ़ाऊँगा ज़रूर, विथ जीएस एंड मैप, जैसा कि आप सबों को पता है, पहले भी आपने पढ़ा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और क्विज भी आते हैं टेलीग्राम पे, तो जब आप ज्वाइन करोगे तब आपको पता चलेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जितने भी करंट अफेयर्स छूटे हैं सबके साथ। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, नेशनल लीगल सर्विसेज डे, ये कब मनाया जाता है? तो नवंबर महीने के करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट डेज ये मैंने पहले ही बता दिए हैं इम्पोर्टेंट, लेकिन इसमें विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। तो नवंबर महीने में जितने भी दिवस हैं सबको लाइन बाय लाइन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, चलिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी राजकीय विद्यालय महाविद्यालय के लिए फ्री वाईफाई, मतलब मुफ्त वाईफाई देने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड सरकार की जितने भी हाई स्कूल होंगे उन सब में वाईफाई फ्री सर्विस दिया जाएगा। अब उत्तराखंड की बात रही, उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और बेबी रानी मौर्य गवर्नर हैं। उत्तराखंड में भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बन जा रहा है, बनने जा रहा है। क्या? ग्लास सस्पेंशन ब्रिज। उत्तराखंड में भारत का पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। उत्तराखंड में ही अभी कुछ दिनों पहले संस्कृत को एक कंपलसरी भाषा के रूप में दिया गया था। ओके, तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। चलिए, मैप तो हम लोग देखेंगे ही, घबराने की जरूरत नहीं है। सुदर्शन रतन का निधन हुआ, वो कौन थे? तो सुदर्शन रतन जो थे ये फिल्म निर्माता थे। क्या थे? फिल्म निर्माता। तो एक चीज़ मैं बताऊं आपको, करंट अफेयर्स बीएचयू के जितने भी एंट्रेंस हुए थे उसमें 10 से ऊपर पूछे गए थे। मतलब अगर आप 100 क्वेश्चन होते हैं आपके, जबकि 120 होते हैं, उसमें 10 से ऊपर करंट अफेयर्स का वेटेज है। और एक बात ध्यान रखो, ये आप 10 दिन में पढ़ के कंप्लीट नहीं कर सकते हो, किसी भी हाल में नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। इसलिए मैं कहता हूँ डेली एक टाइम निकालो, सुबह 8 बजे के पहले जिस टाइम भी वीडियो आती है आप ज़रूर देखें और उसे पूरा रिवीजन करें। सुदर्शन रतन जो थे फिल्म निर्माता थे। पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता? पेरिस मास्टर 2020 का खिताब डेनियल मेदवेदेव ने यह खिताब जीता है। अगला है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किए गए दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों के लिए लिस्ट में भारत के किस आईआईटी के 22 शोधकर्ताओं को शामिल किया गया है? तो ये एक बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी न्यूज भी है भारत के लिए कि 22 रिसर्चर को इंक्लूड किया गया है आईआईटी गुवाहाटी के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के टॉप साइंटिस्ट में, ठीक है। 22 रिसर्चर्स ऑफ आईआईटी गुवाहाटी इंक्लूडेड इन द टॉप साइंटिस्ट लिस्ट ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ जल पुरस्कार दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ जल पुरस्कार दिया गया है तमिलनाडु को। ध्यान से सुनिए, तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ जल पुरस्कार दिया गया है। जयललिता का नाम आपने सुना होगा, ये कहाँ से थी? तो ये तमिलनाडु से ही थी, ठीक है। मुदुमलाई नेशनल पार्क ये कहाँ का है? तमिलनाडु का, ठीक है। अन्नामलाई नेशनल पार्क ये कहाँ है? ये भी है अन्नामलाई, ये भी है तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी ये भी कहाँ है? ये भी है तमिलनाडु के बॉर्डर पे ही। रामेश्वरम एक कनेक्टिंग लिंक है, श्री राम सेतु भी आप जानते होंगे, ये कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में ही है। कन्याकुमारी का नाम आपने सुना होगा, ये भी तमिलनाडु में ही है। जितने भी जीएस के फैक्ट्स हैं सब मैं आपको बताते चलूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मंत्रालय का नाम बदलने की घोषणा की है? तो अभी रिसेंट में
शिपिंग मिनिस्ट्री का भी नाम बदला जाएगा। किस राज्य में परिवर्तन योजना शुरू किया गया है? तो परिवर्तन योजना शुरू किया गया है केरला में। ठीक है, केरला में परिवर्तन योजना शुरू किया गया है। अब ध्यान से देखिए, अभी तक केरल तमिलनाडु की बात हो गई है, मैप हम लोग देखेंगे। किस पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा के साथ साझेदारी की है? विच पेमेंट बैंक हैज़ मेड एन एग्रीमेंट विथ भारतीय एक्सा? तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा के साथ साझेदारी की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री सांचामान लिम्बो का निधन हो गया? तो अब नाम ही आप देख सकते हो आप, ये है सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका निधन हो गया। ओके, तो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री, इनका नाम है सांचामान लिम्बो का निधन हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना कहाँ शुरू हुई? इंडियाज फर्स्ट सोलर बेस्ड वाटर रिक्वायरमेंट स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट? तो ये शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल और तमिलनाडु, सबको मैं मैप में आपको दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हुई थी उत्तराखंड की। उत्तराखंड की बाउंड्री लगती है न्यू दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और इंटरनेशनल बाउंड्री जरूर याद रखिए, ये लगती है चाइनीज रीजन से, ठीक है, और नेपाल से। 2 क्वेश्चन यहाँ याद रखने हैं। अब बात आती है केरल और तमिलनाडु। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि केरल जो है पश्चिमी घाट का सबसे लास्ट का स्टेट है। ओके, और इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, आपको पता ही है। केरल, तमिलनाडु और बेंगलोर, कर्नाटका, इन तीनों के शीर्ष स्थान पे कौन सी हिल्स मिलती है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ मिलती हैं। याद रखिएगा, तीनों की बाउंड्री पे है, लेकिन क्वेश्चन में नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो कर्नाटक या केरल ऑप्शन में अगर सिर्फ हो तो वही राइट आंसर होगा। ओके, मैंने पहले बताया था पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी, ये कहाँ है? तो ये यहाँ पे है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं हम लोग? मैंने आपको सबके नेशनल पार्क डिटेल में बताए हैं, डिटेल में मैंने कई बार रिवीजन करा है। आई होप 4-5 दिनों में आप लोग टोटल तो नहीं भूले होंगे। अगर आप भूल गए हो तो प्लीज़ उस नोटबुक को खोलिए, नोट्स को खोलिए, और केरल के जितने भी नेशनल पार्क हैं उनको सीरियल वाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब बात हो रही थी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की। तो सिक्किम देखिए, जो बहुत ज़रूरी, ये दोनों हैं। सिक्किम भूटान, नेपाल और चीन के बीच में स्टक्ड है। इसे चिकन नेक भी कहते हैं। एक तरीके से भारत और नॉर्थ ईस्ट के बीच में कनेक्टिंग लिंक है ये सिक्किम। सिक्किम किसके किसके बीच में है? भूटान, नेपाल और चाइना। सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक, और कंचनजंगा एक नेशनल पार्क है यहाँ पे, और खांगचेंगजोंग ये नेशनल पार्क भी सिक्किम में ही है। चलो अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क है जिसका ट्रिक मैंने क्या दिया था? नमो। और ये ट्रिक वाली वीडियो कहाँ मिलेगी? ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में मिलेगी। ध्यान से सुनिए, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और उस प्लेलिस्ट में और भी प्रैक्टिस सेट हैं जो कि आपको रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस भी करवा देंगे। ठीक है, PDF मैं पहले ही भेज चुका हूँ। ठीक है, PDF पहले ही भेज चुका हूँ। अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री किससे किससे लगती है? ऊपर है चीन, इधर भूटान और इधर म्यांमार, 3 देशों से लगती है। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग। बाकी के करंट अफेयर्स अगले दिन के फिर से देखने वाले हैं हम लोग। तो तैयारी, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल लिटरेसी डे, ये मनाते हैं 11 नवंबर को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पे क्या मनाते हैं? नेशनल लिटरेसी डे। किस राज्य ने मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है मणिपुर ने। तो अगला मैप जो हम लोग देखेंगे मणिपुर का देखेंगे। मणिपुर ने मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू की है।
किस राज्य ने एमएसएमई के तहत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, इसमें रोजगार देने के लिए महाराष्ट्र ने टॉप किया है। भारतीय सेना ने किस देश को 20 पूरी तरह प्रशिक्षित घोड़े प्रदान किए हैं? इंडियन आर्मी हैज प्रोवाइडेड 20 फुली स्किल्ड हॉर्स टू विच कंट्री? तो ये दिया है बांग्लादेश को। बांग्लादेश कहाँ है? महाराष्ट्र, मणिपुर, इन सब को हम लोग मैप में अभी फिर से देखेंगे। बट बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और इसकी करेंसी है टका। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बांग्लादेश में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नाम है BIMSTEC। तो ये है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल कोऑपरेशन। ये है बिम्सटेक का फुल फॉर्म। ठीक है, बिम्सटेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ओके, तो चलिए अब देखते हैं मणिपुर, महाराष्ट्र और बांग्लादेश तीनों की राजधानियां और इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो सबसे पहले हम देखते हैं मणिपुर। ये देखिए मणिपुर है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और उसके ठीक नीचे है मिजोरम, ऊपर है नागालैंड। आपको मैंने नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं सबको अच्छे से याद होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का एक लौता स्टेट जिसकी सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है वो है असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम में बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वर्ल्ड हॉर्न्ड राइनो, एक सींग वाले गेंडे के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के CM है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका और टका करेंसी है, तो ये बांग्लादेश। अब देखिए भारत के नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं सबकी राजधानी, सबकी बाउंड्री बांग्लादेश से लगती है। ये चीज़ आपको गौर करनी है। ओके, चलिए मिजोरम नीचे है, मिजोरम की राजधानी है आइजॉल और मणिपुर की इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। ये रहा बांग्लादेश की बाउंड्री सबसे ज़्यादा भारत के साथ लगती है। इंटरनेशनल भारत की सबसे बड़ी बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ ही 4096 किलोमीटर। प्लीज़ नोट इट डाउन और याद कर लें, 4096 किलोमीटर। चलिए अगला देखते हैं महाराष्ट्र की। ये है महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तेलंगाना, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और गुजरात, छत्तीसगढ़, इन सब के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। दोस्तों एक सहूलियत के लिए आप मैप खरीद सकते हैं अपना, स्कूल एटलस, उसे डेली देखते रहें क्योंकि अब एटलस पे बेस्ड सवाल पूछे जाने लगे हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? चंदोली नेशनल पार्क, ठीक है, तडोबा नेशनल पार्क, गुगामाल नेशनल पार्क, ठीक है, और संजय बोरीवली नेशनल पार्क, संजय बोरीवली नेशनल पार्क। तो महाराष्ट्र के CM और गवर्नर आपको पता होगा उद्धव ठाकरे और ये भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर है। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र का जो दो एक तरीके से पोर्ट है, ठीक है, पोर्ट और एयरपोर्ट दोनों में अंतर आपको पता ही होगा। पोर्ट जो है महाराष्ट्र का वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, कंटेनर पोर्ट है। भारत का सबसे गहरा पोर्ट कौन है? वो है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा पोर्ट। तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है और कल के लिए जो क्वेश्चन आपको आएंगे उसमें भी मैं और रिवीजन कराऊंगा। सबसे पहले आपको केरल के जितने भी नेशनल पार्क अगर याद हो तो उसे कमेंट करना है, या नवंबर महीने के जितने भी दिन और दिवस हैं उसको आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, दोनों में से कोई और। ठीक है, थैंक यू सो मच।